अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मिठाई भी और केक भी, मतलब कि रस मलाई केक। रस मलाई आपको पता है कितनी टेस्टी होती है और साथ में जो केक होता है वो भी बहुत टेस्टी होता है। और हम इन दोनों को मिलाकर जब बनाएंगे तो इसका टेस्ट आप सोचिए कितना ज़्यादा लाजवाब होगा। और यकीनन ये इतना ज़्यादा लाजवाब और इतना टेस्टी बनता है कि आप इसे एक बार बनाओगे तो आप इसे बार बार बनाओगे। तो चलिए फिर रस मलाई केक के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम अपने किचन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले अब हम रस मलाई केक बना रहे हैं तो रस मलाई की ज़रूरत है। आप चाहते हो तो आप इसे रेडीमेड भी बना सकते हैं, और आप चाहते हो तो हमने हमारे चैनल पर जो छोटे रस मलाई यानी अंगूरी रबड़ी की भी रेसिपी दी हुई है और इस तरीके की रसगुल्ले की भी रेसिपी दी हुई है। तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों रेसिपी की लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर देख लेना। और इस तरीके से हम जो छोटे रसगुल्ले हैं उसे भी निचोड़ लेंगे, यानी रस मलाई में से निचोड़ लेंगे, यानी जो इसका रस है ये अलग कर लेंगे। और जो रसगुल्ले जो मिनी साइज़ के हैं वो भी अलग करेंगे और जो बिग साइज़ के वो भी अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम केक स्पॉन्ज लेंगे और उसे डीमोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने वेनिला स्पॉन्ज लिया है। वेनिला स्पॉन्ज की भी रेसिपी हमने हमारे चैनल पर अपलोड की हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वेनिला स्पॉन्ज की रेसिपी की लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर देख लेना। अब हम स्पॉन्ज को डीमोल्ड कर देंगे और डीमोल्ड करने के बाद में सबसे पहले हम स्पॉन्ज है उसका एक नाइफ़ से टॉप निकाल लेंगे। जो भी ब्राउन हिस्सा है वो हम निकाल लेंगे। और ये जो केक है वो कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हुआ है, तो इसलिए ब्राउन हुआ है कि ये बिग साइज़ का केक है, यानी थोड़ा बड़ा केक है। और बड़े केक को पकाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए जो ऊपर का टॉप होता है और किनारे होते हैं वो ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं। तो हम इस तरीके से नाइफ़ से टॉप को और किनारों को निकाल लेंगे, ताकि जो हम केक है वो बहुत ही सॉफ्ट बने। अच्छी तरीके से हम सारे केक के किनारे निकाल लेंगे। जितना भी केक का ब्राउन हिस्सा है वो सारा निकाल लेंगे। फिर एक बिग वाली नाइफ़ लेंगे और उससे हम केक की 3 स्लाइस बना लेंगे। हमें एक केक की 3 स्लाइस बनाना है। और नॉर्मली भी हमेशा हम अगर रेडीमेड भी केक ले तो उसमें भी 3 स्लाइसें होती है, और हम भी ज़्यादातर 3 स्लाइसें ही बनाते हैं। आप चाहते हो तो आप एक केक के 4 स्लाइस भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 3 स्लाइस बनाए। अब हम केक बोर्ड लेंगे और उस पर केक की एक स्लाइस रखेंगे, और जो हमने रस मलाई का रस निकाल कर रखा था तो इस स्लाइस पर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। नॉर्मली जब हम केक बनाते हैं तो हम यहाँ पर चाशनी यूज़ करते हैं या तो फिर मिल्क यूज़ करते हैं, लेकिन रस मलाई केक में हमें रस मलाई का रस ही यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम इस केक स्लाइस पर पहले रस मलाई का रस यूज़ करेंगे, यानी सोक कर देंगे। और उसके बाद में फिर हमने क्रीम को व्हिप कर कर रखा था। अच्छे तरीके से हमने क्रीम को व्हिप किया और फिर उसके बाद में हमने पैलेट नाइफ से क्रीम को सॉफ्ट कर लिया। और सॉफ्ट करने के बाद में इस तरीके से हम केक की स्लाइस पर रखेंगे और क्रीम को अच्छी तरीके से फैला लेंगे, यानी अच्छे तरीके से एकदम क्रीम को हम स्मूथ कर लेंगे। और इसके ऊपर जो हमने मिनी रसगुल्ले रखे हैं निकाल कर, जो निचोड़ कर रखे हैं, वो मिनी रसगुल्ले फैला लेंगे। आप चाहते हो तो आप इससे कम भी रख सकते हैं मिनी रसगुल्ले, और यानी ज़्यादा रसगुल्ले भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं। हमने हमारे हिसाब से 8-8 10-10 रसगुल्ले हर स्लाइस पर लगाए। इसी तरीके से हम तीनों भी स्लाइस रखेंगे और उस पर इस तरीके से के क्रीम से आइसिंग करेंगे, और आइसिंग करने के बाद में मिनी रसगुल्ले लगाएंगे और फिर उसके बाद में हम उसके ऊपर केक की स्लाइस लगा देंगे। इसी तरीके से हम तीनों भी केक की स्लाइस को एक ही मेथड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमने तीनों भी केक की स्लाइस अच्छी तरीके से रख दी है। अब हम ऊपर से आइसिंग करेंगे। आइसिंग करने के लिए हम सबसे पहले जो केक है उसके ऊपर क्रीम रखेंगे और रफली हम क्रीम को लगा लेंगे। और क्रीम को रफली लगाने के बाद में इस तरीके से एक पेपर लेंगे और पेपर से जो आइसिंग है उससे अच्छी तरीके से फिनिशिंग देंगे। बहुत आसानी से इसे फिनिशिंग देना हो जाता है। और ये जो रसमलाई केक है तो ये बहुत ही इजी बनाना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें फिनिशिंग देने की भी ज़रूरत नहीं होती और बहुत ही आसानी से बन जाता है। इस तरीके से पेपर से फिनिशिंग देने के बाद में फिर हम पैलेट नाइफ से फिनिशिंग देंगे। अब यहाँ पर हमने कुछ बादामों को क्रश करके रखा है। इसमें हमने कुछ थोड़े मोटे मोटे टुकड़े भी काट के रखे और कुछ बादाम को एकदम पतली स्लाइसेस में क्रश करके रखा है। जो मोटे मोटे बादाम के पीस है वो हम इस तरीके से हाथ से लगा देंगे केक के ऊपर, और जो क्रश किए हुए हैं तो इस तरीके से हम जो केक पर डस्ट करेंगे, जैसे हम आटा कैसे डस्ट करते हैं उसी तरीके से हमें डस्ट करना है। ये थोड़ा मैसी मेथड है, लेकिन हमें ये मेथड ही अपनाना पड़ता है। थोड़ा सा जो गैस का काउंटर है वो मैसी होगा, लेकिन जो केक में बहुत ही अच्छा लुक आएगा इस तरीके से स्प्रिंकल करने से। इसी तरीके से हम पूरे केक को बादाम के क्रश से कवर कर लेंगे।
देखिए गाइस, इस केक पर सिर्फ हमने बादाम की क्रश से ही डेकोरेट किया है, तो इस केक में कितनी खूबसूरती आ चुकी है। इस तरीके से भी हम केक को सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये केक हमारा ऑर्डर का था और हमें रसमलाई वाला ही बनाना था, इसलिए हम इसे डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए हम स्टार नोज़ल लेंगे और स्टार नोज़ल से हम इसे पहले इसकी बॉर्डर बना लेंगे। बॉर्डर हम हमारे हिसाब से कोई अलग डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर छोटे छोटे मिनी फ्लावर बनाएंगे और मिनी फ्लावर बनाने के बाद में फिर हम इस पर जो ऊपर की जो टॉप होता है वहाँ पर बिग वाले फ्लावर बनाएंगे। बिग वाले फ्लावर हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें उसके बीच में जो बड़ा रसगुल्ला होता है वो सेट करना है। इस तरीके से हम फ्लावर बना लेंगे और फ्लावर बनाने के बाद में इसके जो ऊपर हम रसगुल्ला सेट करेंगे। इसी तरीके से हम सारे फ्लावर बना लेंगे और उसके ऊपर रसगुल्लों को सेट कर लेंगे। और जो बीच में की जो जगह बची हुई है केक के टॉप पर, तो वहाँ पर जो हम मिनी रसगुल्ले वो सेट करेंगे। और सेट करने के बाद में जो बादाम क्रश की हुई वो हम इस पर लगा देंगे। आप आपके हिसाब से केसर भी लगा सकते हैं और भी कोई अलग डेकोरेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इस तरीके से डेकोरेट किए। आई होप गाइज़ हमने आपको रसमलाई केक की रेसिपी बहुत अच्छी तरीके से समझा दी हो। गाइज़ अगर आपको रसमलाई केक की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। साइड में बेल बटन आता है, उसको ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो गाइज़ नमाज कायम कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।